आइए देखिए, आज हम लेकर आए हैं एसआईआर अभियान का वो बड़ा अपडेट जिससे जुड़े हैं आपके वोट की ताकत, आपका लोकतांत्रिक हक और आपकी पहचान की सुरक्षा। और इस फॉर्म को किस तरह भरना है, पूरी सही जानकारी आपको मिलेगी इस चैनल पर। हाँ दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ न्यूज नहीं, ये एक वेकअप कॉल है हर उस भारतीय के लिए जो चाहता है कि उसका वोट, उसका नाम और उसकी आवाज कभी लिस्ट से गायब न हो। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया और आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके वोटिंग राइट से जुड़ी सबसे अहम, सबसे क्लियर और सबसे अपडेट जानकारी है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी आपका नाम मतदाता सूची में सही, सुरक्षित और सिर्फ एक जगह रखने की सबसे बड़ी प्रक्रिया। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आने वाली कुछ मिनट में मैं आपको इस पूरी प्रक्रिया के हर पहलू को इतने आसान अंदाज में समझाने वाला हूं जैसा आज तक किसी न्यूज प्लेटफॉर्म ने नहीं बताया। दोस्तों, एसआईआर क्या है और क्यों जरूरी है? दोस्तों, सबसे पहले समझिए एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या। ये कोई नया बोझ नहीं, ये कोई नया पेपर वर्क नहीं, ये सरकार का एक ऐसा कदम है जिससे डुप्लीकेट वोट हटेंगे, फेक वोटर पकड़े जाएंगे और सबसे अहम, हर योग्य नागरिक का नाम सिर्फ एक ही मतदाता सूची में दर्ज रहेगा। ये वो रिवीजन है जिससे ये तय किया जाता है कि कौन सा मतदाता अब भी उसी पते पर रहता है, किसका नाम दूसरे इलाके में शिफ्ट किया जाना चाहिए, किसका नाम गलती से 2 बार चढ़ा हुआ है और किसका नाम गलती से कट गया है। यानी ये एक डाटा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जो सीधे आपके वोटिंग पावर को मजबूत बनाता है। दोस्तों, अब आपको फॉर्म में क्या करना है, जो सबसे जरूरी बात आपको करना क्या है, आपको बीएलओ 2 कापियां देंगे, दोनों कापी आप भरेंगे। एक कापी बीएलओ ले जाएगा और दूसरी कापी बीएलओ के सिग्नेचर के साथ आपके पास सुरक्षित रहेगी। और सबसे बड़ी बात, किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, नो डॉक्यूमेंट्स सबमिशन रिक्वायर्ड। सिर्फ फॉर्म में मांगी गई जानकारी देनी है। फॉर्म में मांगी गई जानकारी आपका नाम, आपके पिता, माता, अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, ईपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर, यानी आपके माता पिता का जो वोटर आईडी है उनके फोटो के ऊपर ईपिक नंबर डालें। अगर है तो मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये ऑप्शनल है यानी अनिवार्य नहीं है। अगर आप चाहें तो आधार नंबर डाल सकते हैं। पति पत्नी का नाम यदि लागू होता हो, दोनों जगह पासपोर्ट साइज फोटो, और हां, फॉर्म जमा करते समय अपनी कॉपी पर बीएलओ के हस्ताक्षर जरूर करवा लें। यही आपका प्रूफ है कि आपने एसआईआर पूरा कर दिया है। ये आपके लिए इतना अहम क्यों है? अब सवाल उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट भी सकता है। आपका नाम सिर्फ एक जगह रहेगा जहां आप वास्तव में रहते हैं। डुप्लीकेट वोट हटेंगे, फेक वोटर खत्म होंगे, आपका वोट, आपकी पहचान और आपका डेमोक्रेटिक राइट पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। और उत्तर प्रदेश में ये पूरी प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक आपत्तियां, 31 जनवरी तक सत्यापन, 7 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट। दोस्तों, ये तारीखें सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो समय है जिसमें आपको अपना नाम सुरक्षित करवाना है। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये सभी बीएलओ से और गांव के प्रधान से गुजारिश और अपील है कि आप इस काम को जैसे भी हो पूरा करवाएं। और ये जिम्मेदारी सिर्फ गांव के प्रधान और बीएलओ की नहीं, बल्कि आपकी भी है कि जितना जल्द हो सके इस काम को पूरा करें। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की जिम्मेदारी बहुत स्पष्ट है। घर घर जाकर फॉर्म बांटना, फॉर्म वापस लेना
आपके द्वारा भरी गई जानकारी को सत्यापित करना, आपकी कॉपी पर सिग्नेचर करना, यानी ये बीएलओ साहिबान की जिम्मेदारी है। दोनों फॉर्म पर आपकी फोटो चिपकवाना, यानी ये प्रक्रिया आप दोनों के मिलकर जिम्मेदारी है, आपकी भी और बीएलओ की भी। ध्यान रखने वाली बातें, इंपॉर्टेंट नोट्स, यहां कुछ पॉइंट हैं जिन पर आपको 100% ध्यान देना चाहिए। मोबाइल नंबर साफ साफ लिखें, गलत ना हो। जन्म तिथि सही से भरें। ईपिक नंबर फोटो के ऊपर लिखा होता है, उसे देख कर लिखें। आधार देना ऑप्शनल है, यानी दें या न दें ये एक अलग बात है। अपनी सिग्नेचर कॉपी सुरक्षित रखें। अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं तो बीएलओ से खुद संपर्क करें। बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये गणना पत्रक है, हर मतदाता के घर गए हैं, बीएलओ देकर आए हैं। इसे कैसे भरना है, बहुत आसान प्रक्रिया है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ आज। तो ये गणना पत्रक है, यहाँ आपकी डिटेल रहेगी, यहाँ आपका फोटो रहेगा पुराना, और यहाँ आपको चिपकाना है वर्तमान फोटो। यहाँ लिखा भी है वर्तमान फोटो चिपकाएं। अब भरते हैं अपन फॉर्म। देखिए ये शुरुआत का कॉलम है, यहाँ आपको वर्तमान की जानकारी, बेसिक डिटेल्स भरनी है। यहाँ लिखा है जन्म तिथि, यहाँ हम भर देते हैं जन्म तिथि। दूसरा नंबर है आधार संख्या, यहाँ आपको आपकी आधार नंबर की डिटेल देनी है। आधार नंबर आप यहाँ लिखेंगे, मैंने अभी 00 कर दिया, लेकिन आप अपना आधार नंबर यहाँ लिखेंगे। यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद लिखा पिता या अभिभावक का नाम, तो मैं अपने पिता का नाम लिखूंगा। यहाँ दिया है पिता का जो आपके पिता या अभिभावक हैं, इनका इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो। मेरे पिता का इपिक नंबर यानी कि मतदाता पहचान पत्र नंबर उपलब्ध है, तो मैं ये लिख देता हूँ। हर मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नंबर होता है, जो उनके फोटो के ऊपर लिखा होता है। यहाँ लिखा है माँ का नाम, तो मैं अपनी माँ का नाम भर देता हूँ। माँ का इपिक नंबर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपके पास हो तो आप यहाँ अपनी माँ का इपिक नंबर यानी कि मतदाता पहचान पत्र नंबर भर दें। पति पत्नी की डिटेल, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप महिला हैं तो अपने पति का नाम भर दीजिए, और अगर पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ भर दीजिए, और यहाँ उनका इपिक नंबर, अगर उनका मतदाता पहचान पत्र नंबर है तो आप यहाँ भर दीजिए। ये हो गई बेसिक डिटेल। अब ये आते हैं दूसरे कॉलम पे। यहाँ नीचे 2 कॉलम दिए गए हैं। यदि 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम है तो आपको ये वाला पोर्शन भरना है, और अगर 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आपके पिता या माता, दादा दादी या परिवार में जो भी सदस्य हैं उनकी डिटेल यहाँ भरनी है। तो मेरा नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, तो मैं अपने पिता की डिटेल यहाँ भरूंगा, क्योंकि उनका नाम 2003 की सूची में था। तो यहाँ लिखना है नाम, तो मैं अपने पिता का नाम लिखूंगा। यहाँ भरना है इपिक नंबर। 2003 में जो इपिक नंबर था वो यहाँ आप भर देंगे, अगर उपलब्ध है तो भर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद रिश्तेदार का नाम, तो उनके पिता का जो नाम है वो यहाँ लिख देंगे, यानी कि आपके दादा का नाम, उसने रिश्ता क्या है यानी कि पिता। अब जिला लिख देंगे। इसके बाद राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो विदिशा विधानसभा क्षेत्र। अब देखिए ये नीचे 3 जो कॉलम दिए गए हैं, ये आपको 2003 की मतदाता सूची के अनुसार भरना है। अगर आपके पास सूची नहीं है तो आपने बीएलओ से सूची ले लीजिए, या फिर ये इसको छोड़ दीजिए, बीएलओ से पूछ कर ये भरिएगा। यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 2003 में विदिशा विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या थी वो भरना है। तो वर्तमान में तो 144 है, लेकिन उस समय थी 158। भाग संख्या 2003 की मतदाता सूची आपको मिलेगी, तो यहाँ सबसे ऊपर भाग संख्या लिखा आएगा। हमारी भाग संख्या है 47। और क्रम संख्या 2003 की मतदाता सूची में आपके पिता का नाम जिस क्रम संख्या में लिखा होगा, तो यहाँ आपको एक क्रम संख्या यानी कि हमारा 67 पर पिताजी का नाम। 2003 की मतदाता सूची में आपको क्रम संख्या मिलेगी। आपके पिता का नाम कहाँ है, तो मेरे पिता का नाम 67 नंबर पे था, तो मैंने यहाँ पर भर दिया 67 नंबर। तो ये बहुत आसान है। ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मुझे साइन करना है और यहाँ बीएलओ साइन करेंगे। ऐसी 2 प्रति रहेंगी, बिल्कुल एक जैसा आपको दोनों को भरना है। एक आप रखिए और एक अपने बीएलओ को दे दीजिए। तो ये था गणना पत्रक। आसान है, बस कुछ चीज़ें आप अपने पास रखेंगे। एक तो मतदाता पहचान पत्र नंबर आपको अपने पास रखना होगा।
आपके पिता का मतदाता पहचान पत्र नंबर है तो वो भी आप अपने पास रखें फॉर्म भरते समय। और छोटी छोटी जानकारियाँ मांगी हैं, जैसे जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और मतदाता पहचान पत्र नंबर। 2003 की सूची में अगर आपका नाम है वो जानकारी। लखनऊ में 39,94,535 मतदाता हैं और 3,789 बीएलओ काम कर रहे हैं। अब तक 99.31% फॉर्म वितरित किया जा चुका है, यानी ये अभियान तेजी से चल रहा है। आपको सिर्फ अपना हिस्सा पूरा करना है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका वोट सुरक्षित है? दोस्तों, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि जवाब सिर्फ आपके हाथ में है। क्या आपका ईपिक नंबर अपडेट है? क्या आपकी जन्मतिथि सही दर्ज है? क्या आप उस पते पर रहते हैं जहां आपका नाम चढ़ा है? क्या आपकी वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी है, या सारी बातें सिर्फ एक फॉर्म से साफ हो जाती है? यही एसआईआर का मकसद है। वन नेशन, वन वोटर, वन करेक्ट लिस्ट। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज कभी कमजोर ना पड़े, आपका वोट कभी मिस ना हो, आपका नाम कभी गलती से न कटे, तो ये वीडियो देखने के बाद अपने बीएलओ से संपर्क करें, फॉर्म लें, फॉर्म भरें और अपनी कॉपी सुरक्षित रख लें। ये आपका हक है, ये आपकी ताकत है, और एसआईआर इस ताकत को और मजबूत करने का सबसे बड़ा मौका है। दोस्तों, ये थी आज की सबसे अहम, सबसे जानकारी भरी और सबसे जरूरी खबर। मैं हूं जिया, आपका दोस्त, आपका एंकर सियासी अड्डा से। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर, एक नई सच्चाई और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी पहचान सुरक्षित रखें और लोकतंत्र की इस आवाज के साथ जुड़े रहें। सियासी अड्डा, सच, सियासत और समाज की असल आवाज। शुक्रिया।